इस वीडियो को देखने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और देश हित में अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और एकजुट होकर भारत देश का इस जंग में साथ दें। हम हर बार बाहर के देशों को देखते हैं और उनके नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्य को सबसे पहले समझते हैं और फिर खुद की इच्छाओं को। इसलिए वो देश आज डेवलप कर रहा है क्योंकि उनके नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति समझते हैं। चलिए आज बात करते हैं हमारे अपने देश भारत की। हम भारतवासी यूँ तो बहुत इमोशनल होते हैं और हमेशा देश प्रेम का जज्बा दिखाते हैं, पर वक्त आने पर हम सब एक नहीं हो पाते। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि यही वक्त है हम सबको एक होने का और देश को मजबूत करने का। जहां एक ओर हमारी सेना बॉर्डर पे अपनी जान दे रही है, हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रही है, और वहीं हम घर में बैठे अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभा पाए तो फिर कैसा देश प्रेम, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे भारतीय हम। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर बनो, जिसका साफ साफ मतलब है कि अब हमको खुद को उठाना है, अपने कंधे पे देश को ऊपर लेकर जाना है। और इस जंग की शुरुआत हर एक भारतवासी घर पे बैठे बैठे भी शुरू कर सकता है। बस चाहिए तो हर एक दिल में जज्बा और खून में जोश कि अब करके दिखाना है। यही समय है खुद को साबित करने का। आइए अब इसी जंग की शुरुआत करते हुए मैं हाल ही में रिलीज़ किए एक वीडियो जिसमें सोनम वांगचुक जी ने कहा कि हमें चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल और मोबाइल गैजेट्स एक्सेट्रा को बॉयकॉट करना चाहिए। अपने इस वीडियो में उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर को 7 दिन और हार्डवेयर को 1 साल में रिप्लेस करना होगा, जिसका देश के नागरिकों ने खुल के सपोर्ट किया। और इसी के चलते हाल ही में एक जयपुर बेस्ड कंपनी वन टच ऐप लैब्स ने रिमूव चाइना ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया, जो बस लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में 1 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। ये ऐप आपको बड़ी ही आसानी से चाइनीज़ ऐप्स को आइडेंटिफाई और रिमूव करने में मदद करता है। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि ये ऐप ऐड फ्री है। हाँ जी, ये ऐप ऐड फ्री है, यानी इसका मोटिव पैसा कमाना नहीं बल्कि देश को सपोर्ट करना है। और अगर आप लोगों में से किसी ने ये ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की भूमिका अदा करें और अपने मोबाइल से चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल करें और देश के साथ एक होकर चलें। हम अगर चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करें तो इससे चाइनीज़ इकॉनमी को बेनिफिट होता है। चाइनीज़ कंपनीज जो चाइना की कम्युनिज्म सरकार के अधीन है, वो सरकार के कहने पे हमारा डाटा सरकार के साथ शेयर करती है और उनको हमारे डाटा का एक्सेस मिल जाता है। इससे हमारी प्राइवेसी और बहुत सी चीज़ों पर उनका कंट्रोल आ जाता है, जो देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए यही में आप लोगों का ध्यान इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, उस पे लाना चाहूँगा। हमारे देश में जो चाइना से मटेरियल इंपोर्ट होता है वो हमारे एक्सपोर्ट का 5 से 6 गुना है। मींस हम चाइना से 5 से 6 गुना ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बजाय एक्सपोर्ट करने के, और इसे हम बिजनेस टर्म में ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये टर्म बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बिजनेस में या तो ट्रेड सरप्लस होना चाहिए या ट्रेड बैलेंस में होना चाहिए। अगर ट्रेड डेफिसिट में है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगर ट्रेड डेफिसिट में है और हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो हम इंपोर्ट बंद क्यों नहीं कर देते। अब इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। मींस या तो भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो रहा है या कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस ना हो, उसके चलते ही हम ट्रेड यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बंद कर सकते हैं। इसके सिवा हमारे पास कोई और रीज़न नहीं है जिसमें हम ट्रेड को बंद कर सकें।
अब आप कहेंगे कि अगर हम ट्रेड बंद नहीं कर सकते तो हम अपने देश में ही इस मटेरियल को क्यों नहीं बना लेते। तो इसका लॉजिक ये है कि हमारे देश में अभी इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुई है कि हम हर एक चीज़ भारत में बनाना शुरू कर दें। हाँ, हम बहुत सारी चीज़ें बना भी सकते हैं, बट उसकी जो कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो देश में अभी एकदम से हम इतने बड़े क्वांटिटी को रिप्लेस नहीं कर सकते, एकदम से बना नहीं सकते, तो मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत टफ है। अब आप कहेंगे हम ट्रेड जो है इसमें इंपोर्ट कर बंद भी नहीं कर सकते और देश में बना भी नहीं सकते, तो सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि हम जो चाइना से मटेरियल लेते हैं उसे हम रिप्लेस करके किसी और कंट्री से लेना शुरू करें। अगर हम चाइना से जो मटेरियल लेते हैं उसकी लिस्ट में अगर हम ध्यान दें तो चाइना से मैक्सिमम मटेरियल जो आता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का है। यही मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है बाकी कंट्रीज लाइक चाइना को छोड़ के जापान है, जर्मनी है, ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज है जो ये चीज़ें बनाती है। नो डाउट कि उसके कॉस्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बट जब हम इस मटेरियल को यहाँ चाइना से छोड़ के हम किसी और देश से लेना शुरू करेंगे तो चाइना की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। चाइना की बिजनेस पे, इकोनॉमी पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज भारत जो है चाइना के एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का हम अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 गुना जो है इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसे जब हम किसी और इसका अगर आप 50% भी रिड्यूस कर दो, मान लो कि अगर हम $60 बिलियन जो है एक साल में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हाफ रिडक्शन का मतलब है आपने $30 बिलियन जो है रिड्यूस कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जब आप इस चीज़ को रिड्यूस कर देंगे तो चाइना पे, चाइना की बिजनेस पे, इकोनॉमी पे, उसके सरकार पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। और हम इस मटेरियल को अगर हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो हमारे संबंध उस देश से बहुत अच्छे हैं, इसके ज़रिए हमारा संबंध भी और अच्छे बन रहे हैं और हमें टाइम मिल रहा है कि हम अपने देश में उस कंडीशंस को बना लें, उन फेवरेबल कंडीशंस को तैयार कर लें कि हम घर पे ही इन मटेरियल्स को डेवलप करना शुरू कर दें। कई सारी चीज़ें जो अभी भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है या कॉस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। नो डाउट आने वाले टाइम में वो चीज़ें ठीक हो जाएगी और काफ़ी चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे हम देश में बहुत अच्छे से बनाना शुरू कर देंगे। हाल ही में हमने अपने देश में बहुत अच्छी एक ट्रेन बनाई है, फुल फ्लैश ट्रेन हमने अपने देश में बनाई है, जो हम पहले फॉरेन से बनवाते थे। तो देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, तब तक के लिए हमें उस मटेरियल को शिफ्ट करके किसी और कंट्री से लेना पड़ेगा और बाद में आप उसे अपने देश में बनाकर रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम चाइना को कंट्रोल में ला सकते हैं। अब देखिए, हम सब घर बैठे हैं, घर बैठे बैठे भी हम ये जो जंग है, हमारी जो सेना है बॉर्डर पे हमेशा हमारे लिए लड़ रही है, अपनी जान को दांव में लगा के लिए हमारे लड़ रही है। तो हमारा बहुत सिंपल सा इतना सा फर्ज तो बनता है कि हम घर बैठे बैठे जो हमने पैसे खर्चने हैं हम उन चीज़ों पे ना खर्च के हम देश की बनी हुई चीज़ें या चाइना से छोड़ के किसी और कंट्री में बनी हुई चीज़ों को ही खरीदें और उस पर इन्वेस्टमेंट करें। हम चाइनीज़ ऐप्स का बहिष्कार करें, क्योंकि चाइनीज़ ऐप्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, उनको हमारे डाटा का एक्सेस मिल जाता है, हमारी प्राइवेसी लीक होती है और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इन सब को ध्यान रखते हुए हमें उनके ऐप्स नहीं यूज़ करने हैं, हमें उनका मटेरियल का कम से कम यूसेज करना है और अगर आप बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं यहीं पे इसका अंत करते हुए कहना चाहूँगा कि देश में अब ये समय है बदलाव का। अगर अब बदलाव नहीं आया तो फिर शायद कभी नहीं आ पाएगा। देश में इतना बड़ा, पूरे देश में इतना बड़ा वायरस आया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कंफर्म चाइना से आया है, बट मोस्ट प्रॉब्ली इसके जो फुट्स हैं वो चाइना से ही है। और अगर ये चाइना से आ रहा, चाइना अगर कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर हम उसको क्यों हेल्प करें, हम उसको क्यों सपोर्ट करें। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पहले अपने देश का सपोर्ट करें, हमारे देश की चीज़ों को खरीदें, हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करें। और इसकी इकोनॉमी को बूस्ट कौन करेगा? हम अगर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो है इस देश के, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, हम इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हमारा देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। आज़ाद तो हो चुका है बट डेवलप नहीं हो सकता। आज़ादी और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। आज़ादी होने के बाद भी अगर हमारी साइकोलॉजी, हमारी मेंटालिटी अभी भी उस तरीके की नहीं है
तो हम कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। तो हमें अपने देश का बना हुआ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमारे देश में टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा और हमारे देश को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम सपोर्ट करेंगे तो हमारी सेना को भी सपोर्ट मिलेगा, हमारी सरकार को भी सपोर्ट मिलेगा और हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। देश में इसी तरीके से यूनिटी बनाए रखें, सब सुरक्षित रहिए और अच्छा सा अच्छा करके देश को सपोर्ट करें। बाय बाय।